morning, everyone. A very warm welcome to Smart Classes Institute. I am Sunil Kumar Yadav, SKY, Faculty of Chemistry. Dear student, आज हम लोग आप लोगों के लिए 10th क्लास के लिए विशेषकर एक अलग से नया प्लेटफॉर्म तैयार किए हैं। जैसा कि अगरतला में अभी तक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से 10th क्लास के बच्चों के लिए अलग से कोई सुविधा नहीं है कि वो स्टडी अवेल कर सके, डाउट पूछ सके। और आप सभी जानते हैं पूरे विश्व भर में थ्रू आउट द वर्ल्ड कोरोना वायरस की वजह से पूरे विश्व में जो समस्या आई है उसकी वजह से पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व इस समस्या से जूझ रहा है। और ऐसी स्थिति में ये बहुत आवश्यक है कि अपना समय बिना गंवाएं आप अपने काम पर फोकस रखें। जैसा कि आप जानते हैं कि समय सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। टाइम इज द मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट प्रोवाइडेड बाय गॉड टू यू ऑल। प्रत्येक क्षण मानव को परमात्मा द्वारा दी गई सबसे बड़ी पूंजी है। तो क्यों हम एक क्षण भी गंवाएं? क्यों नहीं इस पल का बेहतरीन इस्तेमाल करें? लॉकडाउन है, ये बात सही है, लेकिन लॉकडाउन आपका पढ़ाई भी लॉकडाउन नहीं हो जाना चाहिए, यानी आपका पढ़ाई भी लॉकअप नहीं हो जाना चाहिए। आपका पढ़ाई कंटिन्यू रहना चाहिए। और जैसा आप सभी जानते हैं सीबीएसई का जो करिकुलम है, जो उनका एग्जाम लेने का पैटर्न है और जो समय निर्धारित होता है वो उसी समय पर होने वाला है। तो इसलिए बिना समय गंवाएं आप पूरी तरह से फोकस करें अपने आप को स्टडी पे और अपना समय का बेहतरीन इस्तेमाल करें। और जानते हैं आप कि हमेशा लाइफ में जो भी आप हैं उसे बेहतर करने की हमेशा कोशिश करना चाहिए इंसान को। जो आप हैं आज उसे बेहतर कीजिए। मुश्किलें हैं, ये मुश्किल वाला क्षण है पूरी दुनिया के लिए। और दोस्तों मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ मिलता नहीं इस जहान में, डरने वालों को कुछ मिलता नहीं इस जहान में, फतह करने वालों के कदमों में जहान होता है। और इसीलिए आप डरे नहीं। ये कोरोना वायरस आए हैं, ये आंधी या तूफान जो आते हैं ना दुनिया में, वो कुछ क्षण के लिए आते हैं। ये फिर से समय नॉर्मल हो जाएगा और पूरी दुनिया इस समस्या से जब अलग होगी और जब ये जो लॉकडाउन की स्थिति है ये जैसे ही फिर से सामान्य स्थिति बन जाता है तो हम फिर से ये क्लास ऑफलाइन कंटिन्यू करेंगे। अभी फिलहाल हम डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करेंगे, खासकर मेरे लिए। और हमारा जो पोर्शन होता है केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में आपको हम होलिस्टिकली न केवल क्लास नोट प्रोवाइड करेंगे बल्कि जो भी आपको डाउट होता है, जो भी प्रॉब्लम होता है किसी भी चैप्टर में, किसी भी कंसेप्ट में, कहीं पर भी, तो हम उसे क्लियर करेंगे। कैसे? आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कैसे, क्यों, कैसे कीजिएगा? तो भले ही हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए वीडियो के द्वारा आपको पढ़ाएंगे, लेकिन जब भी आपको कुछ डाउट होता है तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आप किसी भी तरह का डाउट पूछ सकते हैं। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में यूट्यूब के अंदर जो भी आपको डाउट होता है आप वहाँ से भी पूछ सकते हैं। और जैसे ही मुझे ये पता चलता है तुरंत ही आपको उसका आंसर भी मिलेगा। तो आपको पूरी तरह से बिल्कुल जैसा फील आपको ऑफलाइन क्लास में होता है उसी तरह का फील हम आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए भी देंगे। हाँ, ये बात जरूर है कि हम ऑफलाइन क्लास और ऑनलाइन क्लास बिल्कुल एक जैसे नहीं हो सकते हैं, ये संभव ही नहीं है। लेकिन फिर भी हमारा कोशिश होगा कि जो हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है आपको जरा सा भी उसमें किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम ना हो, किसी भी तरह का कोई समस्या ना हो। अब बात करते हैं अब केमिस्ट्री की। जहाँ तक कि आप सभी जानते हैं कि केमिस्ट्री बोर्ड, खास करके जो 10th का बोर्ड का एग्जाम है, ये आपके लाइफ का एक वाइटल पार्ट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और ये आपके जीवन काल में, खास करके अगर बात करें एजुकेशन पीरियड का, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है, हिस्सा होता है, जहाँ पे आप अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। क्या प्रूव कर सकते हैं? आप अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करके और अपना एजुकेशन स्किल को लोगों के बीच में दिखा सकते हैं, अपने गार्जियन को शो करके दिखा सकते हैं कि हम कितना कैपेबल हैं। और कहते हैं ना कि होनहार विद्वान के हो चिकते पात। जिसके जो अच्छे होने वाले होते हैं वो यहीं से दिख जाता है कि कौन कहाँ पहुँचने वाला है, किधर जाने वाला है, मतलब क्या बनने वाला है आप। अब ये रास्ता यहीं से तय हो जाता है। तो इसलिए आप इस
जो आपका 10th क्लास है, ये बोर्ड का जो एग्जाम है, उसको बिल्कुल अपने जीवन का मोस्ट इंपोर्टेंट टाइम रखते हुए अपने स्टडी को पीक पर रखें और अपना 100% दीजिए। ऑलवेज गो विद गट्स एंड यू मस्ट हैव ऑल जील। और साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि साइंस में, जहाँ तक कि साइंस का बात है, तो साइंस क्या होता है, ये बच्चों के मन में खास करके 10th क्लास के बच्चों को या उससे पहले थोड़ा बहुत जानते भी हैं, लेकिन फील नहीं आता है। और मैं आपको बस बताना चाहूँगा सबसे पहले कि व्हाट इज साइंस। साइंस क्या है? व्हाट इज साइंस? The systematic study of nature and the physical world is called science. प्रकृति के क्रमबद्ध ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। यानी कि साइंस है सिस्टमेटिकली जो नेचुरल वर्ल्ड में अवेलेबल है, जो चीजें हैं उसका सिस्टमेटिकली स्टडी करना। और आप जानते हैं साइंस के 3 हिस्से हैं, 3 पार्ट है, 3 ब्रांच है। क्या क्या? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अब ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में हम विशेषकर हम बात करेंगे केमिस्ट्री के बारे में। नो, अब आपके मन में होगा, अब ये बता दो साथ के साथ कि केमिस्ट्री क्या होता है। व्हाट इज केमिस्ट्री? बेसिकली केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of matter, its composition and the chemical changes which occur with respect to time। तो बेसिकली केमिस्ट्री है कि ये दुनिया किस चीज से बना हुआ है, जो कोई केमिकल सब्सटेंसेस हो क्या चीज से बना हुआ है, उसका कंपोजिशन क्या है, ये मैटर कैसे बनता है, और कहें तो ये दुनिया कैसे बनी हुई है, उसका केमिकल कंपोजिशन को समझना, कैसे बना हुआ है, किस तरह से चेंजेज होता है, फेज में चेंजेज होता है, इन चीजों को समझना ही केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री के अंदर आपको जब तक आपको फील नहीं आएगा चीजों में, जब तक आप विजुअलाइज नहीं करेंगे, इमेजिन नहीं करेंगे, तब तक आपको उस केमिस्ट्री में उतनी आपको मजा नहीं आएगा। जैसे कि कुछ लोगों को केमिस्ट्री कभी टफ भी लगती है, लेकिन मैं कहूँगा कि केमिस्ट्री इज द मोस्ट इजीएस्ट सब्जेक्ट एंड मोस्ट वेरी लवली सब्जेक्ट, है ना, सबसे ज़्यादा प्यारा सब्जेक्ट है। तो आपको भी केमिस्ट्री से प्यार हो जाएगा, मैं वादा करता हूँ, बशर्ते कि मैं जो कहता हूँ उसे आपको फॉलो करना है। क्या करना है? जो हम क्लास नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे, जो हम क्लास में डिस्कस करेंगे, उसको आपको बखूबी डेली बेसिस पे उसको पढ़ना है, स्टडी करना है, और जो भी आपको डाउट होता है वो हमसे पूछना है। कोई भी डाउट आपको छुपा के नहीं रखना है, ठीक है। केमिस्ट्री में फील तब आएगी आपको जब आपको विजुअलाइज करेंगे। जैसे कि कोई कहता है ना कि ये नमक है, तो आपको फील आना चाहिए कि इसमें Na और Cl है ना, NaCl। आपको कंपोजिशन के बारे में सोचना चाहिए। जैसे कहता है ना कि एयर में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है ना, तो आपको फील होना चाहिए, उसके स्ट्रक्चर के बारे में सोचिए। जैसे कि कोई पानी के बारे में बोलता है ना, वाटर, तो आपको तुरंत फील आना चाहिए कि ये H2 मॉलिक्यूल्स इस तरह से बने हुए होते हैं, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है, आपको ये फील आना चाहिए। जिस दिन ये फील आ गया ना, तो आपको केमिस्ट्री आसान लगने लगेगी और उस दिन से आपको केमिस्ट्री में इंटरेस्ट और ज़्यादा जग जाएगा। अब हम सीधे बात करते हैं काम की बात, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए, वो ये कि इस क्लास 10th में जो बोर्ड का एग्जाम है आपका, उस एग्जाम में क्या क्या है, क्या सिलेबस है और क्या हमें पढ़ना चाहिए, क्या चीज़ पे फोकस करना चाहिए। तो केमिस्ट्री के अंदर क्लास 10th में 5 चैप्टर हैं, और ये 5 चैप्टर क्या क्या है मैं एक एक करके आपसे बताता हूँ। द वेरी फर्स्ट चैप्टर इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, केमिकल इक्वेशंस, chemical reactions and equation। chemical reaction and equation। The second chapter is acid, bases and salts, acid, bases and salts। third, metal and non-metal, metals, metal and non-metal। fourth is
carbon and its compound, carbon and its compound, and fifth is periodic classification of elements, periodic classification of periodic classification of elements। अब ये जो चैप्टर्स हैं अगर हम देखें ना केवल 10th के लिए बल्कि आगे के लिए, आप अगर आगे आगे केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, साइंस पढ़ना चाहते हैं, तो उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस हैं, यहाँ से आप 5 से 6 मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के अंदर 3 to 4 मार्क्स। इसके अलावा जो मेटल एंड नॉन मेटल है इससे 3 to 10 मार्क्स, सॉरी 8 to 10 मार्क्स। एंड जो कार्बन एंड कंपाउंड है उससे 4 से 5 मार्क्स है ना, और अराउंड 3 to 5 मार्क्स आप पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और पूरी केमिस्ट्री के अंदर साइंस का जो पोर्शन होता है वो लगभग 26 to 28 मार्क्स, ये वेरी करता है, ये डिपेंड करता है कि सीबीएसई क्या तय करते हैं। तो ये पूरा वेटेज है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि आप ले लीजिए केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, एसिड बेस सॉल्ट, ये कार्बन एंड कंपाउंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका बेस तैयार होता है 10th में। आपको पसंद आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पसंद आता है पढ़ के देखिए पसंद आएगा, और एक बार पसंद आ गया तो उसके बाद आपके आगे के रास्ते, जैसे कि आगे आप साइंस लेके पढ़ना चाहते हैं, मैं पर्सनली खुद पिछले 3 साल से नीट, जेईई मेन, जेईई एडवांस, आईआईटी जेईई के स्टूडेंट सबको पढ़ाते हैं, और मैंने फील किया है जो भी इंजीनियर या डॉक्टर बनना चाहते हैं अथवा आगे साइंस रख करके पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उन लोगों को ये जो 10th का कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं उसको जानना बेहद जरूरी है। तो इन चीज़ों को आप हॉलिस्टिकली पढ़ें, मन से पढ़ें, और एक एक चीज़ को ये नहीं कि हमको मार्क्स लाना है, मार्क्स तो आएंगे ही। अगर आप अच्छे से काम करेंगे यानी अच्छे से पढ़ेंगे इन चीज़ों को तो मार्क्स भी अच्छे आएंगे और सब कुछ आएगा। द बेस्ट प्रिपरेशन फॉर टुमारो इज टू डू टुडेज वर्क सुपरली वेल। और अगर आप अपना कल अच्छा देखना चाहते हैं तो आज बेहतर तरीके से कीजिए। दोस्तों, बेहतर से बेहतर तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। समंदर में तूफान बहुत आते हैं तो क्या हुआ, समंदर में तूफान बहुत आते हैं तो क्या हुआ, उसके साहिल पे घर बनाने की जिद करो। और इसी के साथ बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।